नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में टू डायमेंशनल फिगर्स के एरियाज और पेरीमीटर देखे थे। उसमें रेक्टेंगल था, उसमें स्क्वायर था, उसमें पैरेललोग्राम का एरिया था, उसमें ट्रायंगल था और सर्कल भी था, है ना। फिर उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। उसी कड़ी में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द फ्लोरिंग टाइल हैज ए शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का शेप है टाइल का। हुज बेसिस, तो टाइल का बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, तो हम एरिया ऑफ वन टाइल निकाल सकते हैं। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ एरिया, तो यहाँ पे एरिया दिया है और हमको नंबर ऑफ टाइल्स पूछी हुई है ना। तो इसको देखें सॉल्यूशन में। सबसे पहले फॉर पैरेललोग्राम, base for parallelogram, base is equal to 24 centimeter, then height is equal to, corresponding height is 10 centimeter. Therefore area of one tile means area of one parallelogram. This is base into height, means this will be equal to 24 into 10 means 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है जबकि एरिया स्क्वायर मीटर्स में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का है हमको। तो दिस इज एरिया ऑफ वन टाइल। लेट नंबर ऑफ टाइल्स आर n, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू n, देयरफॉर area of n tiles will be equal to 240 into n, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, but total area is given 1080. So this should be equal to 1080 स्क्वायर मीटर। लेकिन स्क्वायर मीटर, अब देखिए, वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो 1 स्क्वायर मीटर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स हियर दिस इज, सो देयरफॉर 240 n is equal to 1080 into, this will be 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो n will be equal to 1080 into 10,000 divided by 240, right? So this 0 and this 0 will cancel, right? इसको 4 से डिवाइड करें तो 6 टाइम्स,
और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स और फिर 7 टाइम्स, right? Again we can divide by 3, so this will be 3, so this is 2, and 3, so this will be 9 times, right? Then we can cancel this, 5,000. So this number of tiles will be, you just multiply it, 45,000 tiles will be required to cover this area. This will be the number of tiles required. Okay. Now come to next. Now see this question. An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. तो यहाँ पे खाने की चीज़ें इस तरह की शेप की हैं. For which food piece would the ant have to take a longer round? अब देखिए, अगर यहाँ पे चींटी इसके आसपास में चलना चालू करे तो इसमें चींटी यूं चलेगी और यूं आएगी. इसके अंदर ये चींटी यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी और उसके बाद में यूं चल के इधर तक आएगी. इसके अंदर चींटी यहाँ से यूं चलेगी, यहाँ से यूं आएगी और फिर उसके बाद में ये सेमी सर्कुलर रास्ता तय करेगी. तो तीनों केसेस के अंदर हम पेरीमीटर निकालेंगे और जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो first of all, A part, perimeter will be equal to, अब देखिए पहले ये चले 2.8 प्लस, अब अगर ये 2.8 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4. ये 1.4 हुआ और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना. सो दिस विल बी हाफ ऑफ, सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का जो सर्कल का वो होता है 2πr. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज इक्वल टू 2.8 प्लस पाई इज 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 1.4, राइट. ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आ गया. इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, राइट. So this will become 2.8 and plus, अब देखिए ये 22 into 2 is 44 और upon 10, so this is 4.4 and this will become 8 and 4, this is 12, 1, so 6 and 1, 7, 7.2 centimeter. इसमें चींटी को 7.2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा. देन बी पार्ट, बी पार्ट में पेरीमीटर इस केस के अंदर होगा, ये देखिए ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, राइट. तो 1.5, 2.8, 1.5, so this is 2 times 1.5 and plus this is 2.8. ठीक है. अगर ये 2.8 है तो यहाँ पे भी ये 2.8 होगा और रेडियस 1.4 ही रहेगा. ठीक है. और रेडियस इतना चींटी को चलना पड़ेगा, वही सेमी सर्कल वाला केस है. सो दिस विल बी पाई आर, है ना. ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो दिस इज पाई आर.
मीन्स दिस विल बी, ये हो गया 3 प्लस 2.8 बिकॉज 2 इंटू 1.5 इज 3, और फिर प्लस पाई मीन्स 22/7 इंटू आर 1.4, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया, इससे इसको 2 टाइम्स कैंसिल किया, सो दिस विल बी 5.8 एंड प्लस ये वापस से 4.4 हो गया, 4.4, सो दिस विल बी 10.2 सेंटीमीटर। तो इस केस के अंदर थोड़ा सा इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है ना। देन सी पार्ट इज, इसके अंदर भी पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर विल बी, अब देखिए यहां पे ये 2 और फिर ये वापस से सेमी सर्कल है, ये फिर से सेमी सर्कल है, तो इसका भी रेडियस 1.4 हो जाएगा। तो पेरीमीटर विल बी 2 + 2 प्लस ये वापस से पाई r, मीन्स दिस इज 2 + 2 इज 4, और प्लस पाई r ये 22/7 इंटू 1.4, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4.4 आ रहा है, सो दिस इज 4 + 4.4 मीन दिस इज 8.4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों में पेरीमीटर निकल गया। तो अब कौन से फूड पीस के अंदर लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर राउंड इसको करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी बी। इसके अंदर इसको ज्यादा चलना पड़ेगा चींटी को, ठीक। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ आफ्टर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, इनके बाद में अब नंबर आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मतलब अगर यहाँ पे ये ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड दीज आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स आर पैरेलल, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा और इनके बीच का डिस्टेंस h है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया विल बी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स दिस AB + CD एंड इंटू हाइट। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमको याद रखना चाहिए क्योंकि इसका यूज होने वाला है। Then after trapezium we come to general quadrilateral। अब जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो ये कैसा भी बन सकता है। यहाँ पे ये साइड्स पैरेलल नहीं लेनी है आपको, पैरेलल नहीं है ये वाली साइड्स, हाँ, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। जनरल मतलब आप किसी भी तरह का वो बना सकते हो, इस तरह का जैसे अगर बन गया तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन इस जनरल क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ये ज्वाइन कर दें, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दें, तो ये इस तरह का फिगर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसमें जैसे ही हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2 ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ट्रायंगल के एरिया के अंदर बेस सेम आएगा, यहाँ पे बेस और इनटू हाइट, इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये
1/2 इंटू ए सी इंटू H1 एंड 1/2 ए सी इंटू H2। इसमें से 1/2 ये देखिए कॉमन, ए सी ये भी कॉमन, तो 1/2 ए सी बाहर निकाल लिया, दिस विल बी H1 प्लस H2। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 1/2, ए सी क्या है, डायगोनल है ना, तो 1/2 इंटू डायगोनल, और H1 प्लस H2 क्या हो गया, दीज आर द सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। तो ये फॉर्मूला हम जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। नाउ वी विल कम टू एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में रोहम्बस ये ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम भी है, इसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है एक, और इसके अंदर स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें भी ये सभी साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स, एंड ये पैरेललोग्राम भी होगा, राइट। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं। डायगोनल की प्रॉपर्टीज के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ये भी देखी है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एट राइट एंगल, मतलब ये एंगल 90 डिग्री भी होगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं किसके अंदर, पैरेललोग्राम में, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, तो ये इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी आ गई। तो अब देखिए यहां से एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ये होगा एरिया ऑफ ACD, ACD मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ABC मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, है ना। अब इसके अंदर इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, सो दिस इज 1/2 इंटू AC इंटू OD, और इसके अंदर होगा 1/2 AC इंटू मीन्स बेस इंटू हाइट, तो 1/2 AC इंटू OB, राइट। इसमें से 1/2 AC कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से बचा OD और इधर से बचा OB। लेकिन यहां पे OD प्लस OB दिस इज इक्वल टू BD, तो यहां पे ये OD प्लस OB दिस इज इक्वल टू BD। तो ये AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए आगे देखें, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम। Now come to this question. The area of a trapezium shaped field is, so here area is given. The distance between two parallel sides is 15 meter. मतलब अब ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम पैरेलल, ट्रेपेजियम जो है इसकी दो साइड्स पैरेलल होगी और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दी हुई है 20 मीटर दी हुई है, और दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है हमको। इसका मतलब देखिए, अगर ये ट्रेपेजियम है
one of the parallel sides of a trapezium, this is given 20 मीटर। तो ये एक पैरेलल साइड अगर 20 मीटर है, फिर हाइट h इज इक्वल टू 15, तो हाइट h इज इक्वल टू ये 15 है। हमको ये दूसरी वाली साइड चाहिए, अगर इसको a माना तो ये b है। एरिया हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480। तो बस इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, उसमें से सिर्फ एक चीज नहीं दी हुई है, ये वाली, तो ये निकल आएगी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी, इसमें से a दिया है, h दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। तो ये देखिए 480, यहाँ पे h की जगह 15 है, a की जगह 20 है, तो यहाँ से हम इस b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये 2 इधर चला गया, तो 480 इंटू 2 और फिर 15 से डिवाइड कर दिया। 15 से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में b की वैल्यू 44 मीटर आ जाएगी। मीन दिस अदर साइड इज 44 मीटर, राइट। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रोहम्बस। अब यहां पे रोहम्बस का एरिया दिया हुआ एंड वन ऑफ द डायगोनल। अच्छा, एक डायगोनल भी दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ रोहम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो दो डायगोनल D1 और D2 दिए हुए हैं, उसमें से एक डायगोनल दिया है और एक एरिया दिया है, तो हम दूसरे डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल, अगर ये D1 है तो D1 इज इक्वल टू 16 है। D2 हमको निकालना है, ये निकालना है, और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, लेकिन एरिया दिया हुआ है 240। ये देखिए 240 दिया हुआ है। इसमें से D1 की वैल्यू यहाँ पे 16 रख दें, तो यहाँ पे ये 16 रख दिया, 1/2 इंटू 16 इंटू दिस, इससे कैंसिल होगा 8 टाइम्स, और 8 से इधर डिवाइड कर दें तो d इज इक्वल टू D2 हो जाएगा वो 260/8, सो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल वी विल गेट दिस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज देयर इज ए हेक्सागन। ये हेक्सागन दिया हुआ है MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक तो 5-5 सेंटीमीटर्स की इसकी साइड्स दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, ये भी निकालना है यूजिंग 2 मेथड्स। अब इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए पहली मेथड के अंदर क्या होगा, अगर इसकी सब साइड्स 5 यहाँ पे ये लेंथ दी हुई है, दिस इज नॉट गिवन रेगुलर, तो ये अगर 5 दिया है, ये 11 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 8 दिया हुआ है। पहली मेथड होगी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में 2 ट्रेपेजियम आ जाएंगे, है ना। ये दोनों पैरेलल है, इधर ये दोनों पैरेलल है, तो 2 ट्रेपेजियम आ गए। ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये यहां से लेके यहां तक 11 है, मतलब ये 11 है, ठीक। ये वाली साइड 5 है, तो ये 5 है, इधर भी 5 है, ठीक। अच्छा, ये डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, इधर भी ये 4 हो जाएगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम से एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालो और उसको डबल कर दो, यू विल गेट एरिया ऑफ दिस हेक्सागन। ये एक मेथड है। तो देखिए फर्स्ट मेथड इज, सिंस दिस इज a hexagon, so NQ divides hexagon
into congruent trapezium. तो दो ट्रापेजियम के अंदर ये NQ ने इसको डिवाइड कर दिया. यू कैन वेरीफाई इट बाय पेपर फोल्डिंग. पेपर के अंदर अगर यूं बनाए और डायगोनल के अलॉन्ग उसको यूं फोल्ड कर दो, फोल्ड करो तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, है ना. तो ये पेपर फोल्डिंग से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एक ट्रापेजियम का एरिया, ये 1/2, तो ये अपॉन में 2 यहाँ पे लिखा हुआ है. h की जगह 4 है, ये h की जगह 4 है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 11 और 5 है, अपॉन 2. इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो 2 into 16, सो दिस इज 32. और 32 का अपन इसको डबल कर दें तो ये एरिया आ जाएगा. नाउ सेकेंड मेथड. अब सेकेंड मेथड के अंदर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा और यहां पे ये हाइट, क्योंकि देखिए ये 5 है और टोटल ये 11 दिया हुआ है. 11 दिया है, इसमें से ये 5 को कम करें तो 6 बचा और 6 में से आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है, मतलब 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया और ये डिस्टेंस हमारे को ऑलरेडी मालूम है, ये 11 दिया हुआ है, 11 एंड दिस इज ऑल्सो 11 और ये 3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ बेस इनटू हाइट. तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया और इस रेक्टेंगल का एरिया भी लेंथ मीन्स 11 into 5, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा. सो हियर यू कैन सी MNO and RPQ, these are congruent triangles. तो ये दोनों congruent triangles है और एल्टीट्यूड कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. ठीक. You can verify this by cutting of these two triangles and placing on one another. They will be congruent triangles, right? So area of MNO, this is half base into height. So half, oh, see this is 8, not 11. Because here this distance is given 8, not 11. 11 is from here to here, right? So this is 8. So 1/2 into 8 into 3. So this will be 12. Okay. Then area of this rectangle will be length into breadth, means 8 into 4.